रावलपिंडी का मिलिट्री जोन, एक ऐसी जगह जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऊंची दीवारें, कंटीली तारें, हर कुछ दूरी पर हथियारों से लैस गार्ड और हर आने जाने वाले पर गहरी नजर। यह इलाका सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि शक का भी गढ़ था। लेकिन उसी किले में घुसना था कबीर को, सीधे अंदर जाना नामुमकिन था। इसीलिए उसने ताकत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों में कबीर ने इलाके की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटा ली थी। उसे पता था कि कैंप में पानी की सप्लाई एक बड़ी समस्या है। टैंकर अक्सर देर से आते थे, पाइपलाइन पुरानी थी और कई बार गाड़ियों की खराबी से सप्लाई रुक जाती थी। यही उसकी एंट्री का रास्ता बनने वाला था। उस रात कबीर ने खुद को पूरी तरह अब्दुल बना लिया, एक साधारण मैकेनिक और मजदूर जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता है। उसके कपड़े मैले थे, हाथों में ग्रीस लगा था और चेहरे पर वही मासूमियत जो किसी को भी भरोसा दिला दे। कुछ देर बाद उसकी नजर एक जीप पर पड़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी। उसके बोनट से हल्का धुआं निकल रहा था। पास में खड़ा एक आदमी गुस्से में इधर उधर देख रहा था। वह कोई आम आदमी नहीं था, वह था ब्रिगेडियर तारिक। कबीर ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा। यही वह मौका था जिसका उसे इंतजार था। वह धीरे धीरे उसके पास गया। साहब, गाड़ी में दिक्कत है क्या? कबीर ने झिझकते हुए पूछा। ब्रिगेडियर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वह अंदाजा लगा रहा हो कि यह आदमी काम का है या नहीं। तुम ठीक कर सकते हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोशिश कर सकता हूँ साहब। यह कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कबीर तुरंत जीप के पास गया। उसने बोनट खोला और ऐसे काम करने लगा जैसे उसे हर चीज की गहरी समझ हो। असल में वह सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, उसे सच में मशीनों की अच्छी जानकारी थी। उसने कुछ मिनटों में ही समस्या पकड़ ली। एक छोटा सा पार्ट ढीला था जिसे उसने तुरंत ठीक कर दिया। अब स्टार्ट करके देखिए, कबीर ने कहा। ब्रिगेडियर तारिक ने जीप स्टार्ट की और इस बार इंजन बिना किसी रुकावट के चालू हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। अब्दुल साहब, कबीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर ब्रिगेडियर ने कहा, काम ढूंढ रहे हो? यही वह पल था जिसके लिए कबीर ने इतनी मेहनत की थी। जी साहब, कोई भी काम मिल जाए तो कर लूंगा, उसने विनम्रता से कहा। ब्रिगेडियर ने थोड़ा सोचा और फिर फैसला कर लिया। कल सुबह कैंप 4 आ जाना, हमें एक ड्राइवर की जरूरत है। कबीर के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह मिशन का दरवाजा था। शुक्रिया साहब, उसने कहा, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही संतोष था। अगले दिन सुबह कबीर कैंप 4 के गेट पर खड़ा था। सामने वही सख्त सिक्योरिटी, वही गार्ड्स, वही जांच। लेकिन इस बार वह एक बाहरी इंसान नहीं था, वह एक कर्मचारी था। उसके पास एंट्री की इजाजत थी। गेट खुला और कबीर ने पहली बार दुश्मन के किले के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अलग था। हर जगह अनुशासन, हर चेहरे पर सतर्कता और हर कोने में खतरे की हल्की सी आहट। कबीर को एक टैंकर सौंपा गया। अब वह पानी सप्लाई करने वाला ड्राइवर था, लेकिन असल में वह एक मिशन पर था। उसने धीरे धीरे पूरे कैंप को समझना शुरू किया। कौन कहां जाता है, कौन किससे मिलता है, कौन सा इलाका ज्यादा सुरक्षित है। हर छोटी जानकारी उसके लिए एक हथियार थी। कबीर जानता था कि असली टारगेट अभी दूर है, लेकिन अब वह सही जगह पर था, दुश्मन के बीच, उनके भरोसे के साथ और अपने मिशन के एक कदम और करीब। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होता है। कैंप 4 के अंदर अब कबीर पूरी तरह सेट हो चुका था। बाहर से वह एक साधारण पानी का टैंकर चलाने वाला ड्राइवर अब्दुल था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग हर सेकंड काम कर रहा था। उसका हर कदम, हर नजर, हर बातचीत, सब कुछ एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, जलालुद्दीन लश्कर। कबीर जानता था कि सिर्फ कैंप के अंदर घुस जाना ही काफी नहीं है। असली चुनौती अब शुरू हुई थी, टारगेट तक पहुंचना और उसे इस तरह खत्म करना कि किसी को शक भी ना हो। पहले कुछ दिनों तक उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह सिर्फ देखता रहा, समझता रहा और इंतजार करता रहा। कैंप के हर हिस्से का उसने बारीकी से निरीक्षण किया। कौन सा गार्ड कब ड्यूटी बदलता है, कौन सा रास्ता कम इस्तेमाल होता है, कौन से इलाके ज्यादा सुरक्षित हैं। हर छोटी जानकारी वह अपने दिमाग में जमा करता गया। धीरे धीरे उसने एक अहम जानकारी हासिल की। जलालुद्दीन कैंप के गेस्ट हाउस नंबर 3 में ठहरा हुआ था। ये जगह बाकी इलाकों से ज्यादा सुरक्षित थी। वहां सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति थी। हर एंट्री पर नजर रखी जाती थी और बिना वजह कोई अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन कबीर के लिए हर नहीं का मतलब था एक नया रास्ता ढूंढना। उसी दौरान उसे एक और महत्वपूर्ण बात पता चली। जलालुद्दीन को अस्थमा की पुरानी बीमारी थी। वह हमेशा अपने साथ इनहेलर रखता था और कई बार उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ भी होती थी। यही कमजोरी कबीर के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती थी। उसने तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बनानी शुरू की। मिशन के आदेश साफ थे, कोई गोली नहीं, कोई धमाका नहीं और कोई सबूत नहीं। मौत बिल्कुल प्राकृतिक दिखनी चाहिए थी। अब कबीर को सिर्फ एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे वह जलालुद्दीन के करीब पहुंच सके और उसे बिना शोर के खत्म कर सके। और इसी जगह आता है उसका सबसे खतरनाक हथियार, कबीर की कलाई पर बंधी एक साधारण सी घड़ी। पहली नजर में यह एक आम डिजिटल घड़ी लगती थी, जैसी बाजार में आसानी से मिल जाती है।
लेकिन असल में वह एक हाई टेक उपकरण थी। उस घड़ी के अंदर छिपी थी एक बेहद पतली, लगभग अदृश्य कांच की सुई, और उस सुई में भरा था एक खतरनाक केमिकल। यह एक ऐसा नर्व एजेंट था जो शरीर में जाते ही मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर देता है। दिल की धड़कन रुक जाती है और कुछ ही सेकंड में इंसान की मौत हो जाती है। सबसे खतरनाक बात यह थी, यह शरीर में ज्यादा देर तक ट्रेस नहीं होता। पोस्टमार्टम में इसे पहचानना बेहद मुश्किल होता है, यानी एक परफेक्ट साइलेंट किल। कबीर ने इस हथियार को कई बार टेस्ट किया था। उसे पता था कि एक सही एंगल, सही टाइमिंग और एक छोटा सा मूव सब कुछ खत्म कर सकता है। लेकिन हथियार होना ही काफी नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी टारगेट के इतने करीब पहुंचना। गेस्ट हाउस नंबर 3 में सीधी एंट्री नामुमकिन थी। वहां सिर्फ स्टाफ या विशेष परमिशन वाले लोग ही जा सकते थे। कबीर ने कई दिनों तक उस इलाके का निरीक्षण किया। वह पानी सप्लाई के बहाने आसपास जाता, गार्ड्स की गतिविधियों को देखता और मौके तलाशता। फिर एक दिन उसे एक मौका नजर आया। गेस्ट हाउस की पानी की पाइपलाइन पुरानी थी और उसमें अक्सर दिक्कत आती रहती थी। कबीर के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर पानी की सप्लाई में समस्या पैदा की जाए तो प्लम्बर को बुलाया जाएगा, और अगर वह प्लम्बर खुद कबीर बन जाए, यही उसकी एंट्री बन सकती थी। योजना अब साफ थी। पहले पाइपलाइन में गड़बड़ी पैदा करनी है, फिर असली प्लम्बर को रास्ते से हटाना है और उसकी जगह खुद अंदर घुसना है। कबीर ने अगले कुछ घंटों में अपनी योजना को और मजबूत किया। उसने समय चुना रात का, जब गार्ड्स थोड़े ढीले होते हैं। उसने रास्ता चुना वही जहां से सबसे कम नजर पड़ती है, और उसने मौका चुना जब जलालुद्दीन कमरे में अकेला हो। सब कुछ अब एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कबीर जानता था मिशन में परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। उसने एक बार फिर अपनी घड़ी को देखा, वही घड़ी जो अब तक सिर्फ समय दिखा रही थी, अब मौत देने वाली थी। कबीर ने गहरी सांस ली। उसका दिमाग शांत था, दिल मजबूत। अब बस एक कदम और वह अपने टारगेट के सामने होगा। उसने मन ही मन कहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी। कैंप 4 का गेस्ट हाउस नंबर 3 बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हल्की हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। लेकिन उस शांत माहौल के अंदर एक तूफान जन्म लेने वाला था। कबीर ने प्लम्बर की वर्दी पहन रखी थी। उसके हाथ में टूल बॉक्स था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन चल रहा था, जलालुद्दीन का अंत। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में फोकस साफ दिख रहा था। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह उन मासूम लोगों के लिए न्याय था जिनकी जान जलालुद्दीन ने ली थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन है? अंदर से एक भारी आवाज आई। कबीर ने तुरंत अपनी आवाज बदली, एक साधारण मजदूर की तरह। सर, पानी की लाइन चेक करने आया हूँ, शिकायत आई थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। सामने वही इंसान खड़ा था, जलालुद्दीन लश्कर। उसकी आंखों में घमंड था, चेहरे पर बेपरवाही, जैसे उसे लगता हो कि कोई उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत उसके सामने खड़ी है, एक प्लम्बर के भेष में। कबीर ने सिर झुकाकर अंदर कदम रखा। कमरा सादा था, लेकिन सिक्योरिटी टाइट थी। हर चीज व्यवस्थित थी। कबीर ने एक नजर में पूरे कमरे का जायजा लिया। दरवाजा, खिड़की, बाथरूम, हर एंगल। जल्दी करो, मुझे सोना है, जलालुद्दीन ने रूखे अंदाज में कहा। जी सर, कबीर ने जवाब दिया। वह धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसके कदम नपे तुले थे। उसने टूल बॉक्स नीचे रखा और पाइपलाइन खोलने का नाटक करने लगा। उसके हर मूवमेंट में एक सटीकता थी, जैसे सब पहले से प्लान किया गया हो। उसी समय उसकी नजर आईने में पड़ी, जहां जलालुद्दीन पीछे खड़ा उसे देख रहा था। कबीर ने बिना घबराए काम जारी रखा। कुछ सेकंड बाद जलालुद्दीन खुद बाथरूम के अंदर आ गया। कितना टाइम लगेगा? उसने पूछा। यही वह पल था जिसका कबीर इंतजार कर रहा था। कमरा छोटा था, बाहर से कोई आवाज अंदर नहीं आ सकती थी, और अंदर जो भी होने वाला था वह बिना किसी शोर के खत्म होना था। कबीर ने धीरे से जवाब दिया, बस 2 मिनट सर। जैसे ही जलालुद्दीन थोड़ा करीब आया, कबीर का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। अचानक कबीर ने बिजली की तेजी से मूव किया। उसने जलालुद्दीन का हाथ पकड़ा और उसे दीवार की तरफ धक्का दिया। जलालुद्दीन को कुछ समझ आता, उससे पहले ही उसकी पीठ दीवार से टकरा चुकी थी। तुम कौन हो? उसने गुस्से और हैरानी में पूछा। लेकिन कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब प्लम्बर का मासूम चेहरा नहीं था, अब वहां सिर्फ एक एजेंट था, एक मिशन। जलालुद्दीन ने तुरंत पलटवार करने की कोशिश की। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह एक ट्रेनिंग लिया हुआ आतंकी कमांडर था। उसने कबीर को धक्का दिया और मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन कबीर तैयार था। उसने हर वार को ब्लॉक किया, हर मूव को काउंटर किया। दोनों के बीच एक खामोश लड़ाई चल रही थी, बिना आवाज, बिना किसी गवाह के। बाथरूम की टाइल्स पर उनके कदमों की हल्की आवाज गूंज रही थी। जलालुद्दीन ने अचानक कबीर का गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने तेजी से झुककर उसका संतुलन बिगाड़ दिया।
अब जलालुद्दीन थोड़ा घबरा चुका था। उसे समझ आ गया था ये कोई साधारण प्लम्बर नहीं है। गार्ड! उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, यह समय के खिलाफ दौड़ थी। अगर एक भी आवाज बाहर गई तो पूरा कैंप अलर्ट हो जाता। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह शांत था। उसी पल उसने अपनी कलाई की घड़ी की तरफ हल्का सा मूव किया। उस घड़ी के अंदर छिपा था उसका असली हथियार, एक बेहद पतली कांच की सुई जिसमें भरा था मौत। जलालुद्दीन अभी भी छूटने की कोशिश कर रहा था। उसकी ताकत कम नहीं थी, लेकिन कबीर की ट्रेनिंग और फोकस उससे कहीं ज्यादा था। कबीर ने सही एंगल पकड़ा और अगले ही सेकंड उसने सुई सीधे जलालुद्दीन की गर्दन में उतार दी। एक बहुत छोटा सा मूव, लेकिन उसका असर घातक था। जलालुद्दीन की आंखें फैल गईं, उसका शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, उसकी पकड़ कमजोर हो गई और फिर वह धीरे धीरे नीचे गिर गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने तुरंत अपनी सांसों को कंट्रोल किया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ सुरक्षित था, कोई आवाज नहीं, कोई गवाह नहीं। मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा पूरा हो चुका था, लेकिन अब भी काम खत्म नहीं हुआ था। अब इसे एक्सीडेंट बनाना था। कबीर ने तुरंत जलालुद्दीन के पास पड़े उसके इनहेलर को उठाया। उसने उसे ऐसे गिराया जैसे अचानक इस्तेमाल करते वक्त हाथ से छूट गया हो। फिर उसने जलालुद्दीन के शरीर को एक नेचुरल पोजीशन में रखा, जैसे उसे अचानक अटैक आया हो। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि सुई का कोई निशान दिखाई न दे। हर डिटेल, हर छोटी चीज, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि यही इस मिशन की असली जीत थी। बिना शक के हत्या, लेकिन असली काम अभी बाकी था, सुरक्षित बाहर निकलना। कबीर ने एक बार फिर पूरे बाथरूम और कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि कोई सबूत पीछे न रह जाए, न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई असामान्य निशान। सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक दिखना चाहिए था। उसने जलालुद्दीन के शरीर को एक बार फिर देखा। वह अब बिल्कुल वैसे ही पड़ा था जैसे किसी को अचानक अटैक आया हो। पास में गिरा हुआ इनहेलर इस कहानी को और भी मजबूत बना रहा था। कबीर ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर वहीं शांति थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। कबीर ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम उसे मौत के उस कमरे से दूर ले जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक लाइन गूंज रही थी, मिशन अकम्प्लिश्ड। उस रात कोई गोली नहीं चली, कोई धमाका नहीं हुआ, कोई शोर नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी जीत थी, खामोशी में दी गई मौत। कबीर धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहा था। उसने अपनी चाल को सामान्य रखा, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। अब वह फिर से वही प्लम्बर था जो अपना काम खत्म करके बाहर जा रहा है। गेस्ट हाउस के कॉरिडोर में चलते हुए उसने आसपास नजर डाली। कुछ गार्ड्स अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे, किसी ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया। यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी, अदृश्य रहना। वह गेट तक पहुंचा। काम हो गया? एक गार्ड ने पूछा। कबीर ने सिर हिलाया। जी, अब पानी ठीक है। गार्ड ने बिना ज्यादा सवाल किए उसे जाने दिया। बस वह बाहर था। कैंप 4 के उस खतरनाक घेरे से बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन कबीर अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। उसे अपने अगले कदम बहुत सोच समझ कर रखने थे। वह सीधे उस जगह पहुंचा जहां उसका पानी का टैंकर खड़ा था। उसने जल्दी से अपनी प्लम्बर की वर्दी बदली और फिर से अब्दुल बन गया, एक साधारण ड्राइवर। कुछ ही मिनटों बाद वह टैंकर स्टार्ट करके कैंप से बाहर निकल रहा था। गेट पर आखिरी चेकिंग हुई। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। अगर यहाँ कोई शक हो जाता तो सब खत्म हो सकता था, लेकिन गार्ड ने बस एक नजर डाली और जाने का इशारा कर दिया। गेट खुला और कबीर ने धीरे धीरे टैंकर को आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे वह कैंप से दूर जा रहा था, खतरा पीछे छूटता जा रहा था। कुछ किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। मिशन पूरा हो चुका था। अगली सुबह पाकिस्तान के अखबारों में एक छोटी सी खबर छपी। प्रसिद्ध व्यक्ति की मौत, कारण दिल का दौरा। किसी को शक नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन दिल्ली में रॉ के हेडक्वार्टर में माहौल अलग था। एक स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज चमका, द ग्लास इज एम्प्टी। बस इतना ही, कोई जश्न नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन इस एक लाइन का मतलब था मिशन सफल, खतरा खत्म और देश सुरक्षित। कबीर कहीं भीड़ में खो चुका था, फिर से एक आम इंसान की तरह। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या किया है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती, और कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो हमेशा खामोशी में अपना काम पूरा करते हैं।